आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जलालतुल इल्म हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान का सरापा उर्से क़ुद्स आज मुबारकपुर अशरफिया में मनाया जा रहा है। हुजूर हाफिज़ मिल्लत कोई एक शख्सियत नहीं बल्कि बहुत बड़ी शख्सियत के हामिल थे। पूरी ज़िंदगी मसलक आला हज़रत मज़हब अहले सुन्नत की खिदमत करते रहे। जो दीन का काम करता है, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का काम करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ज़मीन से उठा करके शोहरत के आसमान पर पहुंचा देता है, शोहरत के आसमान पर पहुंचा देता है। जिसने पैदा किए कितने लालो गहर, हाफिज़ दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज उनका उर्से पाक मनाया जा रहा है। आज बरसेगी शराब मारिफत, आज बरसेगी शराब मारिफत। मीरे मय आज मीरे मय कदा का उर्स है, आज मीरे मय कदा का उर्स है। क्यों ना भर भर जाएं सबकी झोलियाँ, क्यों ना भर भर जाएं सबकी झोलियाँ। साहिबे जूदो सखा का उर्स है, साहिबे जूदो सखा का उर्स है। आज मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने के लिए आपके दरमियान नहीं हाजिर हुआ। आज मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ सरकार गौसे पाक भी वली है, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु भी वली है, सरकार सैयदना मसूद गाजी भी बहुत बड़े वली है, सरकार सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी भी बहुत बड़े वली है। लेकिन मैं इन बड़े औलिया की बात नहीं करने जा रहा हूँ। मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ वो आला हज़रत का शहज़ादा है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अगर आला हज़रत से मोहब्बत है पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह और तरफ के बोलिए या रसूल अल्लाह। जिसका नाम जिसकी शान में बयान करने जा रहा हूँ वो आला हज़रत का शहज़ादा है जिसका नाम मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान है। दुनिया उसे मुफ्ती आज़म हिंद कहा करती है। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में एक औरत आती है, हाजिर होती है। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अपनी खानक़ाह में बैठे हुए हैं। एक औरत आती है, एक ज़ईफ़ा पहुँचती है और कहती है मैं बहुत दिनों से सुनते चली आ रही हूँ जो अल्लाह का मुक़द्दस वली होता है, जो अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा होता है, वो इंसान की बिगड़ी हुई तकदीर को बदल देता है, वो इंसान का नसीबा बदल देता है, इंसान का मुक़द्दर संवार देता है। मैं बहुत दिनों से सुनते चली आ रही हूँ जिसका नाम मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान है। दुनिया उसे मुफ्ती आज़म हिंद कहा करती है। वो भी अल्लाह का वली है, वो भी अल्लाह का महबूब बंदा है, वो भी अल्लाह का मकबूल बंदा है। अगर आप अल्लाह के सच्चे बरगुज़ीदा बंदे हैं, अगर आप अल्लाह के सच्चे वली है तो मेरे बेटे का नसीबा बदल दीजिए, मेरे बेटे का मुक़द्दर बदल दीजिए, मेरे बेटे का मुक़द्दर संवार दीजिए, मेरे बेटे की तकदीर बदल दीजिए। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया तू क्यों रो रही है, तू क्यों आहें बह रही है, आखिर बताओ मामला क्या है, आखिर बताओ माजरा क्या है। वो औरत कहती है कि मेरे बेटे पर मेरा इकलौता बेटा है जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनता, मेरी आखिरी ज़िंदगी का सहारा बनता, मेरे बुढ़ापे का सहारा होता। लेकिन लोगों ने उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, पुलिस उसे पकड़ करके ले गई है। अब उसका जुर्म साबित हो गया है, उसे की फांसी की सज़ा होने वाली है, उसे मौत के घाट उतारा जाएगा, उसे फांसी की सज़ा होने वाली है। अगर आप अल्लाह के सच्चे बरगुज़ीदा बंदे हैं, अगर आप अल्लाह के सच्चे वली हैं, अगर आप अल्लाह के नेक बंदे हैं तो मेरे बेटे की तकदीर बदल दीजिए, मेरे बेटे का नसीबा बदल
दीजिए, मेरे बेटे का मुकद्दर संवार दीजिए। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने फौरन मुराक़बा फरमाया, लोहे महफूज को मुलाहिज़ा किया, एक कागज़ और कलम लिया, एक तावीज़ लिखा और तावीज़ लिख करके उस ज़ईफ़ा के हवाले कर दिया, उस ज़ईफ़ा को दे दिया और कहा इस तावीज़ को लेकर के जाओ, अपने बेटे के गले में इस तावीज़ को डाल देना, तेरे बेटे की किस्मत बदल जाएगी, तेरे बेटे की किस्मत बदल जाएगी, तेरे बेटे का नसीबा बेदार हो जाएगा, तेरे बेटे का मुकद्दर समझ जाएगा। वो ज़ईफ़ा तावीज़ को लेती है और कहती है सरकार मेरा बेटा तो जेल खाने में है, मेरा बेटा तो कैद खाने में है, मैं उसके गले में तावीज़ को डालूंगी कैसे? सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया, ऐ ज़ईफ़ा इस तावीज़ को ले लो, तुम जेल खाने जाना, मुलाकाती बनकर जाना, मुलाकात का बहाना लेकर के जाना, अपने बेटे से मुलाकात करना, अपने बेटे से मुलाकात करने के बाद में इस तावीज़ को अपने बेटे के गले में डाल करके वापस चली आना। ज़ईफ़ा तावीज़ को लेती है, एक दिन मुलाकाती बनकर मुलाकात का बहाना लेकर के जेल खाने पहुँचती है, अपने बेटे से मुलाकात करती है और उस तावीज़ को अपने बेटे के गले में डाल करके वापस चली आती है। अपने घर में आहें भर रही है, अपने घर में इंतज़ार कर रही है कब मेरे बेटे की तकदीर बदलेगी, कब मेरे बेटे का मुकद्दर संवरेगा, कब मेरे बेटे की किस्मत बेदार होगी। एक जब जो तारीख सज़ा की मुतय्यन की गई थी उस नौजवान को कैद खाने से निकाला जाता है, तख्तादार पर ले जाया जाता है। अब जल्लाद आकर के उस नौजवान के गले में फांसी का फंदा डालता है। जैसे ही जल्लाद ने उस नौजवान के गले में फांसी का फंदा डाल करके खींचना चाहा, नौजवान के गले से फांसी का फंदा बाहर आ गया, नौजवान के गले से फांसी का फंदा बाहर आ गया। अब जल्लाद पसीने पसीने है, जल्लाद हैरानो परेशान है कि मैंने बहुतों को सजा दिया है, मैंने सैकड़ों को मौत के घाट उतारा है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, आज ये कैसा हो गया, आज ये कैसे हो गया, आखिर मामला क्या है? जल्लाद पसीने पसीने है, जल्लाद हैरानो परेशान है, मामला समझ में नहीं आ रहा है, माजरा समझ में नहीं आ रहा है। फिर जब यह खबर जजों तक पहुँचती है, हुक्मरानों तक पहुँचती है, ओहदादारों तक पहुँचती है, तो जजों ने कहा कि लगता है इसने उससे कुछ रिश्वत लिया है, उससे कुछ पैसा लिया है, ये उसे मौत के घाट उतारना नहीं चाहता है, उसे सज़ा देना नहीं चाहता है, उसे फांसी देना नहीं चाहता है, उसे मौत के घाट उतारना नहीं चाहता है। चलो हम भी चलकर देखते हैं, चलो हम भी चलते हैं। अब जजों की शिरकत होती है, ओहदादारों की शिरकत होती है, जजों की मौजूदगी में फिर दोबारा उस नौजवान के गले में फांसी का फंदा डाला जाता है। जैसे ही जल्लाद ने उस नौजवान के गले में फांसी का फंदा डाल करके रस्सी को खींचना चाहा, फिर दोबारा फांसी का फंदा बाहर आ गया, फिर तीसरी मर्तबा डालकर खींचना चाहा, फिर फांसी का फंदा बाहर आ गया। अब तो जजों ने भी देखा है, अब तो हुक्मरानों ने भी देखा है, अब तो ओहदादारों ने भी देखा है, यकपैक ऐलान होता है, यकपैक ऐलान होता है कि लगता है इस नौजवान को किसी वली की नजर लग चुकी है, अब इसे फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, अब इसे मौत के घाट नहीं उतारा जाएगा, बल्कि इसे रिहाई का परवाना सुनाया जा रहा है, इसे रिहाई दी जा रही है। नौजवान को कैद से रिहाई मिलती है, नौजवान को कैद से छुटकारा मिलता है, मुस्कुराता हुआ अपने घर पहुंचता है, अपनी अम्मी से मुलाकात करता है। मुलाकात करने के बाद में उसकी अम्मी कहती है, अरे बेटा चलो तुम हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से मुलाकात करना, मैंने उनसे जब तावीज़ दिया था उनको कुछ नजराना नहीं दिया था, मैंने जब उनसे तावीज़ दिया था उनको कुछ पेश नहीं किया था, चलो तुम उनसे मुलाकात भी करना, उनके कदम बोसी भी करना, उनको नजराना भी देना, उनसे मुलाकात भी करना, तो फौताए भी पेश करना। अब वो नौजवान अपनी अम्मी जान के साथ चला है, मुस्कुराता हुआ चला है। जैसे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की खानकाह में पहुंचता है, देखता है हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अपनी खानकाह में जलवागार है, दाएं बाएं लोग बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमा है, सबका चेहरा देखने में एक तरह से मालूम हो रहा है, सर पे अमामा है, सुन्नत का जामा है, चेहरे से नूर बरस रहा है, देखने में सबका चेहरा एक तरह से लग रहा है। अब उस नौजवान ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी जान इनमें से कौन मुस्तफ़ा रज़ा खान है, इनमें से कौन अल्लाह का वली है, इनमें से अल्लाह का कौन बरगुज़ीदा बंदा है, मुझे मालूम नहीं है। उसकी अम्मी थोड़ी दूर हटकर खड़ी रहती है, उसको कुछ बताया नहीं। उस नौजवान ने बगैर पूछे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में हाजिरी थी और उन्हीं से मुसाफा किया
किया, उन्हीं से मुआनका किया, उन्हीं से मुलाकात की, उन्हीं को नजराना पेश किया। जब वहाँ से बाहर निकला, खानकाह से बाहर आया, उसकी अम्मी ने पूछा, है मेरे बेटे, तू तो कहता था कि इनमें से मुस्तफ़ा रज़ा खान कौन है, इनमें से अल्लाह का वली कौन है, इनमें से अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा कौन है, तू तो जानता न था, लेकिन तुमने बगैर मुझसे पूछे नजराना भी उन्हीं को दिया, मुसाफा भी उन्हीं से किया, उन्हीं के कदमों का बोसा लिया। सराय शाह आलम कुर्बो जवार से आने वाले खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, उस नौजवान की बोली आपके सामने रखना चाहता हूँ, अहले मिंबर की खास तवज्जो चाहता हूँ। उस नौजवान ने कहा था, ऐ मेरी अम्मी जान, ये सच है कि मैं उन्हें जानता नहीं था, ये सच है कि मैं उन्हें पहचानता नहीं था, ये सच है कि मैं उनके बारे में जानता नहीं था, लेकिन जल्लाद जब मेरे सामने आता था, मेरे गले में फांसी का फंदा डालता था, यही बुजुर्ग मेरे सामने आते थे, मेरे गले से फांसी का फंदा निकाल कर बाहर कर देते थे। ऐ मेरी अम्मी जान, जिसे मैं बार बार देखता रहा, अब उसे पहचानने में कुछ कैसे कर सकता हो। निगाह वली है, ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो के यकीन पैदा तो कर जाती है जंजीरें। अस्सलाम वालेकुम।